ओम नमः शिवाय। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसी रात क्यों आती है जब पूरी सृष्टि शिवमय हो जाती है, जब देवता भी जागते हैं, ऋषि मुनि ध्यान में बैठ जाते हैं और करोड़ों शिव भक्त आंसू भरी आंखों में बस एक ही नाम जपते हैं, महादेव। ये कोई साधारण रात नहीं है, ये है महाशिवरात्रि। वो पावन रात जब स्वयं भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनने धरती पर उतरते हैं। कहते हैं इस रात जो दिल से शिव को पुकार ले, उसके जीवन के सारे अंधेरे मिटने लगते हैं, उसके पाप जलने लगते हैं और उसके भाग के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती है व्रत त्योहारों की सही जानकारी और ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक बसे छोटे से गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसके जीवन में दुख ही दुख था। पेट भरने को अन्न नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं। दिन भर जंगल में शिकार करता, पर कई बार खाली हाथ लौटता। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि का दिन था, पर उसे न तो व्रत का ज्ञान था न पूजा का। भूख से बेहाल वह जंगल में शिकार की तलाश में भटकता रहा। रात होने लगे, अंधेरा गहराने लगा। अचानक उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। डर डर के मारे वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था, जिस पर बेलपत्र पहले से पड़े थे। ठंड से कांपते हुए वह पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा, ताकि जानवर ऊपर ना चढ़ पाएं। पूरी रात वह जागता रहा। उसकी आंखों से डर के आंसू बहते रहे। उसे पता ही नहीं था कि अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का जागरण, बेलपत्र अर्पण और व्रत तीनों कर लिए। सुबह सुबह होते ही वह थक कर हार नीचे उतरा। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला। स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। भोलेनाथ की जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा सुशोभित था और नेत्रों में करुणा का सागर। महादेव ने कहा, बेटा, तूने अज्ञान में ही मेरा व्रत किया, मेरी पूजा की, जागरण किया, तेरे सारे पाप कट गए। शिकारी रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तो कुछ भी जानकर नहीं किया। तब शिव बोले, भक्ति जानकर हो या अनजाने में, अगर हृदय से हो तो वह मुझे स्वीकार है। उसी क्षण शिकारी के जीवन के सारे दरिद्रता मिट गई। उसका मन बदल गया। वह हिंसा छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। दोस्तों यही है महाशिवरात्रि का चमत्कार। जो व्यक्ति अज्ञान में भी इस दिन शिव की ओर मुड़ जाए, उसका जीवन बदल जाता है। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धि की रात है। इस दिन शिव और भक्ति का मिलन होता है। इसी पावन दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था। इसी दिन देवताओं ने समुद्र मंथन के समय निकाले विष से सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण ली थी। जब हलाहल विष से सारा ब्रह्मांड कांप उठा था, तब भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जरा सोचिए, जो प्रभु अपने कंठ में विष धारण करके पूरे संसार की रक्षा कर सकते हैं, क्या वे आपके जीवन के दुख दूर नहीं कर सकते? महाशिवरात्रि के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व कहा जाता है कि इस पावन रात्रि में मनुष्य के भीतर की नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करने से मन के विकार दूर होते हैं, परंतु यह अवश्य स्मरण रखें कि सच्ची पूजा सामग्री से नहीं, मन की पवित्रता से होती है। यदि आपके पास अधिक कुछ न हो तो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से बोला गया ओम नमः शिवाय भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है। महाशिवरात्रि की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि शिव भक्ति किसी जात, किसी धन, किसी पद की मोहताज नहीं होती है। भगवान शिव भाव के भूखे होते हैं। वे उस माँ की पुकार भी सुनते हैं जो आंसू बहाकर उनके सामने बैठ जाती है, और वो
उस बेटे की आह भी सुनते हैं जो जीवन से हार कर उनका नाम लेता है। इस पावन रात्रि में यदि आप अपने जीवन के पापों को स्मरण करके सच्चे मन से क्षमा मांग लें और अपने क्रोध, अहंकार तथा ईर्ष्या को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें, तो समझ लीजिए आपका नया जन्म हो गया। महाशिवरात्रि वह पावन रात है जब टूटे हुए संबंध जुड़ जाते हैं, बिगड़ा हुआ भाग्य संवर जाता है और डूबता हुआ जीवन किनारे लग सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस पवित्र रात्रि को व्रत न जाने दें। व्रत रखें या न रखें, परंतु मन से भगवान शिव को पुकारें, अपने दुख उन्हें सुनाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे महादेव, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए, क्योंकि जो एक बार शिव का हो जाता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। दोस्तों, यदि महाशिवरात्रि की व्रत कथा सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी व्यक्तों को